उम्मीद करता हूँ अब सब हैरियत से होंगे। हम आपके लिए दुनिया भर के इंतहाई दिलचस्प हक़ाइक़ और कहानियाँ लाते हैं और आज हम अमेरिका की नाक़ाबिल यकीन तारीख़ और सक़ाफ़त बताने जा रहे हैं जिनके बारे में अब शायद नहीं जानते थे। अमेरिका के हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ से हैरान होने के लिए तैयार हो जाएँ। आएँ अमेरिका की इब्तिदाई तारीख़ से आगाज़ करते हैं। क्या आप जानते हैं कि जिस सरज़मीन को अब अमेरिका कहा जाता है वहाँ असल में मकामी क़बाइल आबाद थे जिनकी अपनी सक़ाफ़तें और रवायात थीं। ये मकामी लोग फ़ितरत के साथ हम आहंगी में रहते थे और यूरोपी मुतलाशियों की आमद से बहुत पहले पिछड़े मुआशरे थे। चिरोकी से लेकर नारवो जू तक हर कबीले की अपनी अलग ज़ुबान, अकायद और तर्ज़ ज़िंदगी थी। अमरीकी तारीख़ की सबसे मशहूर शख्सियात में से एक जॉर्ज वाशिंगटन है जो रियासत हाय मुत्तहिदा के पहले सदर थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो वाहिद बानी बाप नहीं थे? थॉमस जेफरसन, जॉन एडम्स और बेंजामिन फ्रैंकलिन भी अमरीकी इनकलाब और आज़ादी के ऐलान के मसूदे में अहम शख्सियात थे। उन लोगों ने जमहूरी उसूलों की बुनियाद रखी जिन आज अमरीका जाना जाता है। नाज़रीन ग्रामी, मुजस्मान आज़ादी का जिक्र किए बगैर अमरीका की कोई बहस मुकम्मल नहीं होगी। ये बुलंद ओहबाला रियासत आज़ादी और जमहूरियत की अलामत के तौर पर खड़ी है। तारकीन वक्त और सयाहों को अमेरिका के साहिलों पर खुश आमदीद कहती है। 1932 में फ़्रांस की तरफ से रियासत हाय मुत्तहिदा को तोहफे में दिया गया मुजस्मान आज़ादी दुनिया भर के लोगों के लिए उम्मीद और तहरीक का एक किरण बन गया है। अमेरिका अपनी मुतहर्रिक तफरीह सियाहत के लिए भी जाना जाता है, ख़ास तौर पर हॉलीवुड। कैलिफोर्निया में दुनिया के सबसे बड़े मूवी स्टूडियोज़ और मशहूर शख्सियात का घर हॉलीवुड ने लातादाद मशहूर फिल्में तैयार की जिन्होंने साइमैन को नस्ल तक मोलिया क्लासिक वेस्टर्न से लेकर साई-फाई ब्लॉकबस्टर तक अमरीकी सिनेमा का आलमी पॉप कल्चर पर बड़ा असर रहा है। अमेरिका को अक्सर सकाफ़तों का पिघलने वाला बर्तन कहा जाता है और अच्छी वजह यह है कि यह मुल्क ज़िंदगी के तमाम शुबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का घर है जिसमें मुख्तलिफ पिस मंज़र, अकायद और रवायात मिलकर की एक बड़ी हिस्ट्री तश्कील देते हैं। चाहे अब न्यूयॉर्क अमीर अवसत के पुरसकून मनाजिर आपको दरियाफ्त करने के लिए सकाफ़तों और तजुर्बात की एक वसी सफ़ात मिल जाएगी। अमेरिका पहला मुल्क है जिसका अखलाई तहक़ीक़ अहम किरदार है। नासा चांद पर खला बाजू को बीजने, सेटेलाइट को मदार में बीजने और कायनात के असरार को दरियाफ्त करने में सबसे आगे रहा है। अपोलो मिशन से लेकर मरीख़ तक अमेरिका ने बैरूनी खला के बारे में हमारी समझ में अहम शराकत कायम की है। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका अपने कौमी पार्कों के वसी निज़ाम की बदौलत दुनिया के सबसे दिलकश कुदरती अजायबात का घर भी है। ग्रैंड वादी की बुलंदोबाला चट्टानों से लेकर यूमिनासट के सरसब्ज़ जंगलात तक ये महफूज इलाके अमरीकी ज़मीन की खूबसूरती और को ज़ाहिर करते हैं। लाम चाहे आप हाइकर, कैंपर, जंगली हयात के शौकीन हो, अमेरिका के कौमी पार्कों में हर एक के लिए लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए कुछ ना कुछ लाजमी है। अमेरिका तवील अरसे से टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहा है। थॉमस एडिसन के लाइट बल्ब की ईजाद से लेकर 20वीं सदी में कंप्यूटर साइंसदानों के जरिए इंटरनेट की तहलीक तक सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में वाक़या टेक कंपनियों और स्टार्टअप्स का एक बड़ा मरकज़ है जो डिजिटल दौर में कुछ मुमकिन हद तक इसमें कामयाबी हासिल कर चुके हैं, चाहे वो स्मार्टफोन्स हो, सोशल मीडिया या मसनूई ज़हानत। अमेरिका टेक्नोलॉजी इनकलाब में सबसे आगे है। नाज़रीन ग्रामी, आज हमें एक और पेचीदे और अहम मौजू पर गौर कर रहे हैं कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में क्यों आया और फिर आखिरकार क्यों अफ़गानिस्तान को छोड़कर भाग गया। ये मौजू काफ़ी बहस और क़ियास आराइयों का मौजू रहा है और हमारा मकसद इस वीडियो में तफसीली तज्ज़िया और वजाहत फराम करना है। लिहाजा चाय का कप पकड़ो, आराम से बैठो और आएँ अफ़गानिस्तान में अमेरिका की मुद्दाहिलत की पसपर्दा तारीख़ और वजूहात पर गुफ्तगू करती हैं। 20वीं सदी के आखिर में सोवियत यूनियन के हमले के बाद अफ़गानिस्तान हाना जंगी में डूब गया था। अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर सोवियत यूनियन को भगाने की कोशिश में सोवियत मुखालिफ क़ुव्वतों, जिन्हें मुजाहिदीन के नाम से जाना जाता था, उनको मदद फराम करना शुरू कर दी। सोवियत यूनियन के इनख़ला के बाद अफ़गानिस्तान 1999 में अफरा-तफरी और हाना जंगी की लिपट में आ गया। मुख्तलिफ बड़ी इक़्तिदार के लिए लड़ रहे थे। 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में तालिबान को बेदखल करने और हमले के ज़िम्मेदार जिहादी ग्रुप अल-कायदा को ख़त्म करने के लिए एक फ़ौजी मुहिम शुरू की। अमेरिका के अफ़गानिस्तान में मुद्दाहिलत के फ़ैसले की 9/11 के हमलों की कई वजूहात थी। सबसे पहले अमेरिका के लिए एक वीक अप कॉल का काम किया जिसने अफ़गानिस्तान जैसे गैर मुस्तहकम मुल्क में सरगर्म जिहादी ग्रुपों की तरफ से लाहिक ख़तरे को उजागर किया। अफ़गानिस्तान में अल-कायदा की मौजूदगी, तालिबान की जानिब से अल-कायदा को पनाह देने के साथ ख़तरे को ख़त्म करने के लिए फ़ौजी रद्द-ए-अमल की भी ज़रूरत थी। मज़ीद ये कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में जमहूरियत और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने की कोशिश की जिसका मकसद मुल्क को एक बार फिर दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह बनने से रोकना था। तालिबान को इक़्तिदार से हटाकर और अफ़गान हुकूमत की हिमायत करके अमेरिका ने अफ़गान अवाम के लिए ज़्यादा महफूज और खुशहाल मुस्तक़बिल बनाने की उम्मीद ज़ाहिर की।
तालिबान को बेदखल करने और अलकायदा की कार्रवाइयों में हल डालने में इब्तदाई कामयाबियों के बावजूद अमेरिका को अफगानिस्तान को मुस्तहकम करने के अपने मिशन में चैलेंजों का सामना करना पड़ा और अफगान शहरियों को ज़रूरी खदमात फराहम करने के लिए जद्दोजहद की ईरान और रूस जैसे ममालिक की बैरूनी हिमायत के साथ साथ तालिबान और दीगर बागी ग्रुपों की लचक अफगानिस्तान में अमन के लिए अमेरिका की कोशिशों में एक अहम रुकावट है। तवील तनाज़ा जिसमें शहरी हलाकतों साथ लिख और पनाह गज़ीनों के बढ़ते हुए बारान का निशान है। अफगानिस्तान ने मुल्क और बैन अल-क़वामी सतह पर जंग की हिमायत को ख़त्म कर दिया। जैसे जैसे अफ़गानिस्तान में जंग जारी रही 17 अमेरिका को ख़ित्ते के हवाले से अपनी हिकमत अमली और पॉलिसी में कई तब्दीलियों को सामना करना पड़ा। सदर ओबामा की क़यादत में 2009 में फ़ौजियों की तादाद में इजाफे का मकसद तालिबान की जानिब से हासिल करदा कामयाबियों को पलटना और अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस की सलाहियतों को तक़वियत देना था। 7:36 ताहम ये इजाफा देर पा सलामती आस्त हकुम हासिल करने में नाकाम रहा।